जय माता दी दोस्तों। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप पर सदैव और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ ज्योत पुत्रिका व्रत के बारे में। ज्योत पुत्रिका का व्रत, जिसे हम जितिया का व्रत भी कहा जाता है, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन रखा जाता है। पितृ पक्ष में आता है यह व्रत, और यह व्रत किया जाता है संतान की लंबी आयु के लिए, पितरों के आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए। और यह व्रत पूरी तरह से निर्जल रहकर, निराहार रहकर धारण किया जाता है। और इस व्रत में 24 घंटे से भी ज़्यादा समय निर्जला ही रहा जाता है। वैसे तो इस व्रत के नियम बहुत ही कठोर हैं, लेकिन माताएं इस व्रत को धारण करती हैं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए और उनकी सुख समृद्धि के लिए, और बच्चों को उनके जीवन में सफलता की प्राप्ति हो, इस प्रकार का आशीर्वाद जीमूत वाहन से वो मांगती हैं। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2024 में जितिया का व्रत कब है, अष्टमी तिथि का प्रारंभ कब होगा, समापन कब होगा, व्रत हमें कब धारण करना है, और इस व्रत के नियम क्या होते हैं। नहाए खाए से लेकर पारण तक की संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करूंगी। इसके साथ ही इस व्रत में कुछ नियम ऐसे भी होते हैं जो कि जिनकी सास हैं उनके लिए अलग होते हैं, और जिनकी सासू माँ नहीं है उनके लिए कुछ नियम अलग होते हैं। तो यह सारी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि जितिया कब है, ज्योत पुत्रिका का व्रत कब रखा जाएगा। देखिए, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यह व्रत रखा जाता है, और इस साल अष्टमी तिथि प्रारंभ होगा मंगलवार को, यानी 24 सितंबर को दोपहर 12:03 पर, और अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है 25 सितंबर को, यानी कि बुधवार के दिन दोपहर 12:01 पर। यह व्रत सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार ही रखा जाता है। तो इस आधार पर 25 सितंबर 2024 बुधवार के दिन जीवित पुत्रिका का व्रत रखा जाएगा। तो 25 सितंबर को हम व्रत धारण कर रहे हैं, तो 24 सितंबर 2024 मंगलवार के दिन नहाय खाए का दिन होगा, और बृहस्पति के वार के दिन व्रत का पारण किया जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम तीज का व्रत रखते हैं, नहाय खाए फिर व्रत और उसके बाद पारण, उसी प्रकार से जीवित पुत्रिका का भी व्रत किया जाता है। लेकिन हाँ, इसमें नियम बहुत कठिन है, जो कि हड़तालिका तीज में व्रत में इतना कठिन नहीं होता। जैसे कि हड़तालिका के तीज के व्रत में आप शाम को पानी भी पी सकते हैं, या फिर कई लोग रात्रि में 12 बजे के बाद भी पानी पी लेते हैं। लेकिन इस व्रत के नियम बहुत कठिन हो जाते हैं। सूर्योदय के बाद ही आप जल ग्रहण कर सकते हैं, इससे पहले नहीं। मतलब ज्योत पुत्रिका के व्रत में आप लगभग 28 घंटे तक निर्जला ही बिता देते हैं। नियम इस प्रकार के होते हैं। सुबह उठकर जब भी हम स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, फिर जितिया बच्चे को पहनाया जाता है, दान इत्यादि करते हैं, उसके बाद कहीं जाकर हम जल पीते हैं। तो व्रत बहुत कठिन है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन हर माताएं जिनके भी संतान हैं वह इस व्रत को धारण करती हैं, और करना भी चाहिए। अब जैसे कि कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि हमारे पास पुत्री है, पुत्र नहीं है, तो क्या इस व्रत को हम कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल कर सकते हैं। ये पहले समय की बात थी, जहाँ कहा जाता था कि पुत्र हो वही इस व्रत को धारण कर सकता है। तब पुत्रों की अधिक मान्यता थी, लेकिन अब तो पुत्र और पुत्री कोई अंतर नहीं है। उसी भाव से पुत्र और पुत्री दोनों माने जाते हैं। तो आपके पास पुत्री है तो भी आप ये व्रत कर सकती हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा, कोई भी व्रत अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो एक बार अपने परिवार में ज़रूर पूछना चाहिए। मतलब परिवार वाले जो कहते हैं वही करना चाहिए। सबके परिवार की परंपरा अलग अलग होती है। तो देखिए, मैं कह दूँ आप लोग कर लीजिए, परिवार में नहीं होता तो कैसे करेंगे, इसलिए ध्यान रखिए, पहले परिवार में ज़रूर पूछ लीजिए। और अब आप जानते हैं कि जितिया व्रत में नहाय खाए से पारण तक के नियम क्या होते हैं। देखिए, नहाय खाए का दिन पहला दिन होता है, जो कि आपको मिलेगा 24 सितंबर दिन मंगलवार को। तो इस दिन आपको स्नान करना है, बाल धो के स्नान किया जाता है। उसके बाद शुद्ध और सात्विक भोजन किया जाता है। तो नहाई खाए के दिन आपको लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है। मसूर की दाल जो लाल वाली होती है वो नहीं खानी है। इसके अलावा गाजर, मूली, बैंगन, यह सभी चीज़ें व्रत में
नहीं खानी चाहिए, व्रत के एक दिन पहले नहीं खानी चाहिए। लेकिन हाँ, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर मछली खाई जाती है नहाए खाए वाले दिन। तो अगर आपके यहाँ इस प्रकार का नियम है तब तो आप बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्षेत्रों में सात्विक भोजन किया जाता है, बिल्कुल बिना प्याज लहसुन वाला। एक और चीज़ नहाए खाए वाले दिन सबके यहाँ कुछ न कुछ विशेषकर खाकर ही यह व्रत शुरू किया जाता है। कई स्थानों पर सतपुला, जिसे कि तोई कहते हैं, तोरई होती है, एक तरह की उसकी सब्जी बनाई जाती है। और कई स्थानों पर अलग अलग चीज़ें, कई स्थानों पर महुआ की रोटी बनाई जाती है और भी बहुत सारी चीज़ें, साग खाए जाते हैं। तो जैसा आपके यहाँ होता हो, कुछ विशेष अगर आपके यहाँ होता है तो आप वही खाकर व्रत प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो देखिए नहाए खाए के दिन में होगा, फिर शाम के समय घर में बनता है कुछ न कुछ मीठा, बच्चों के लिए बनाया जाता है। बेसिकली जैसे कि बच्चों के निमित्त हम व्रत धारण करते हैं तो पुआ बनाते हैं, गुलगुले बनाते हैं ताकि हम बच्चों को खिला सकें। यह एक तरह का नियम होता है। एक तरीके से देखा जाए तो इसके साथ ही एक और चीज़ बनती है, छोटी छोटी पूरियाँ बनाई जाती हैं और इसके साथ ही बिना नमक की सब्जी बनाई जाती है तोरई की, और यह दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि चील हो, सियार हो और सासू माँ के लिए यह दिया जाता है। तो कहीं कहीं पर 3 पूरियाँ बनती हैं, कई स्थानों पर 4 बनती हैं, कई स्थानों पर 5 बनती हैं। तो ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं आपके यहाँ कितनी बनती है। एक चीलो एक सियार के लिए बनती है, एक जीवित वाहन भगवान के लिए बनती है, एक सासू माँ के निमित्त ऐसा कहा जाता है कि बनती हैं, और एक पूरी बनती है गौ लक्ष्मी के लिए। तो इस प्रकार से 5 पूरियाँ बनती हैं। और सुबह जब सर्गी खाने उठते हैं तब उसी समय में स्नान इत्यादि करके यह सभी पूरियाँ तरोई के पत्ते पर रखी जाती हैं। पूरी और तरोई वाली सब्जी, दही और चूरा, चीनी, यह सभी चीज़ें आपको रखनी होती है उस तरोई के पत्ते पर, और घर की छत पर या फिर बालकनी में, जहाँ पर भी आपके पास खुली जगह हो, वहाँ पर यह चीज़ें रखी जाती है। रात्रि में 3 बजे के आसपास ये चीज़ें रख दी जाती हैं और मन में पितरों का ध्यान करके उनको समर्पित किया जाता है। जल का पात्र वहीं रख दिया जाता है या फिर जल का घेरा दे दिया जाता है, आप जैसी भी सुविधा आपके पास उपलब्ध हो। फिर अपने पितरों के चियालू सियार को जीवित वाहन भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना की जाती है कि हमारे संतान की लंबी आयु हो, हर प्रकार से हमारे संतान की रक्षा हो, और हम जो भी व्रत धारण करने जा रहे हैं वह व्रत निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो। इस प्रकार से प्रार्थना करके हम व्रत का प्रारंभ करते हैं। तो यह नियम किया जाता है सर्गी से पहले। ठीक है, अपने सर्गी खाने से पहले आपको यह नियम करना होता है। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं मैं आपको, इस प्रकार से सासू माँ को जो भोजन दिया जाता है, चीलो सियार को भोजन दिया जाता है, यह सब नहीं देते हैं, जिनकी सासू माँ नहीं होती है वही देते हैं। अच्छा, कई स्थानों पर जिनकी सासू माँ होती है वह भी देते हैं। ठीक है, तो अपने यहाँ अपने परिवार में आपकी जो भी परंपरा है उसे अच्छे से समझ लीजिएगा, तभी यह नियम कीजिएगा। ठीक है, हमारे यहाँ जिनकी सासू माँ नहीं होती है वह यह नियम नहीं करते हैं, जिनकी सासू माँ होती हैं वह वैसे ही सर्गी खाकर व्रत कर लेते हैं। और अब जानते हैं कि सर्गी में क्या खाना चाहिए। देखिए, सर्गी में आप सुबह उठते हैं, जैसे कि हड़तालिका तीज में हम सुबह उठकर जल इत्यादि पीते हैं, उसी प्रकार से भी हम जल पीते हैं। आप कुछ लिक्विड ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, जूस पी सकते हैं, ग्लूकोज इत्यादि आप ले सकते हैं, आपका जो भी मन करे। ठीक है, इसके साथ ही आप चाहे तो कुछ फल इत्यादि ले सकते हैं। अच्छा, कई स्थानों पर जैसे कि पूरी इत्यादि भी खाई जाती है। अगर आपके यहाँ खाया जाता हो तो आप बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत कुछ नहीं जानती, नहीं खाते, मतलब ज़रूरी नहीं है और मन में भी नहीं किया जाता है उस समय कुछ खाने का, तब भी आप यह ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा सा दही और थोड़ा सा चूरा, हल्की सी चीनी डालकर, मतलब चाहे आधा चम्मच ही सही, ज़रूर खा लीजिएगा। ये शुभ किया जाता है, मतलब ज़रूर हमें दही लेनी चाहिए। सुबह दही और चूरा चीनी में थोड़ा सा ज़रूर मिला कर लेना चाहिए। उसके बाद फिर जल इत्यादि आप ले सकते हैं। दवाइयाँ लेना हो तो आप दवाइयाँ ले सकते हैं, क्योंकि दिन में निर्जला रहना है तो हम दवाई नहीं खा सकते हैं। तो जो भी आपको दवाई खानी हो, आप थायराइड की गोली लेते हो या फिर सिर दर्द की गोली लेते हो या फिर कोई भी आपकी प्रॉब्लम की दवाइयाँ हो, आप इसी समय ले लीजिएगा। और जितना हो सके इस समय ठंडी चीज़ें खानी चाहिए, जल इत्यादि लीजिए। आप चाहे तो चाय भी पी सकते हैं। बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं, पिछली बार आए थे हड़तालिका तीज पर
कि क्या हम चाय पी सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल पी सकते हैं। चाय, कॉफ़ी जो आपको लेना हो आप ले सकते हैं। एक और चीज़, आप अगर सर्गी लेने से पहले स्नान कर लेते हैं तो यह अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। मान लीजिए आप सर्गी लेने से पहले स्नान नहीं भी कर पाते हैं तो भी हाथ पाँव धोकर वस्त्र अवश्य बदल लें। और जब आप सर्गी खा लेते हैं तो उसके बाद से दांत साफ अवश्य कर लीजिएगा, ब्रश कर लीजिएगा, दातुन कर लीजिएगा, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। जैसे कि कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि हमारे घर के आसपास दातुन नहीं मिल पाता है, तो ऐसे में नया ब्रश रखिएगा। मतलब जिस ब्रश का आपने प्रयोग कभी न किया हो, एक नया ब्रश ले लीजिएगा और जब आप सर्गी खा लेते हैं तो उसी ब्रश से आप ब्रश कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, जैसे हमारे पास उपलब्धता होती है, नियम पालन उसी प्रकार किया जाता है। तो अगर दातून नहीं मिल पाता है, तो बिल्कुल आप ब्रश कर सकते हैं, लेकिन दांत साफ अवश्य कर लीजिएगा। कुछ भी अनाज इत्यादि दांत में लगा न रहे, क्योंकि आपका व्रत फिर खंडित हो सकता है। अगर उस समय मतलब व्रत के समय हमारे मुंह में किसी प्रकार से अनाज का अनुभव हो जाता है तो व्रत खंडित माना जाता है। तो इस प्रकार आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये तो हो गए नहाए खाए और सर्गी के नियम। उसके बाद फिर स्नान इत्यादि करके आप व्रत का संकल्प लेते हैं, पूजा करते हैं। अपने घर में जो भी नित्य पूजा है वह कर लीजिएगा, व्रत का संकल्प ले लीजिएगा। भगवान जीमूत वाहन से अपने पितरों से चिलो सियार से प्रार्थना कर लीजिएगा कि आपका यह व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो। व्रत में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा ना आए, कोई भूल चूक जाने अनजाने में हमसे हो जाए तो उसे क्षमा करें। इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद आपको व्रत प्रारंभ हो जाता है। यहाँ एक और चीज बताना चाहूंगी, यह जरूरी नहीं है कि आप हाथ में जल और अक्षत लेकर ही व्रत का संकल्प करें, बल्कि पूजा करते समय मानसिक रूप से हाथ जोड़कर अपने व्रत का संकल्प लीजिएगा। इसके बाद दिन में हमें निर्जला व्रत रखना होता है और शाम के समय जीमूत वाहन भगवान की पूजा की जाती है, कथा सुनी जाती है। तो पूजा विधि की वीडियो आपको आगे मिल जाएगी। और हाँ, एक और चीज, शाम के समय जीतिया नहीं पहना जाता है, जीतिया हम सुबह ही पहनते हैं। अच्छा, कई स्थानों पर ऐसा है जहाँ पर जीतिया पहना भी नहीं जाता है। तो यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपके यहाँ क्या होता है। कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर सोने का जीतिया धारण किया जाता है, कई स्थानों पर सोने का जीतिया भी नहीं रहता है, वह लोग धागा पहनते हैं। तो सभी चीजें अपने घर परिवार से पूछ कर ही करिएगा। आप लोग देखिए, बहुत सारे जो व्रत हैं वह पारंपरिक चलते हैं, पीछे से जिस प्रकार हमारे पूर्वज किया करते थे हम उसी प्रकार से करते हैं। तो इससे इस नियम के बिना प्रकार से हमें अंतर नहीं करना चाहिए, जैसा परिवार वाले करते हैं उसी प्रकार से करना चाहिए। शाम की कथा सुनने के बाद आप जल ग्रहण नहीं करते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगले दिन ही जल पीना है। फिर अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। और घर में जो भी पूजा करनी होती है पूजा कर लीजिएगा। फिर बच्चों के सिर में तेल लगाना होता है, थोड़ा सा तेल बच्चों के सिर में ज़रूर लगाना चाहिए। फिर आप अपने सिर में भी थोड़ा सा तेल लगा लीजिएगा और थोड़ा सा सिंदूर लगा लीजिएगा। अच्छा, इस समय जो सिंदूर लगता है, सिंदूर में से लगता है, मतलब सिंदूरा में जो आपका शादी वाला है उसी में से सिंदूर लगाया जाता है। आप चाहें तो शाम को भी सिंदूरा में से सिंदूर लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप शाम को न भी लगा पाएँ, मतलब कई स्थान है जहाँ पर नहीं होता है इस प्रकार का नियम, तो आप सुबह तो ज़रूर लगाते हैं। सुबह सिंदूरा में से ही सिंदूर लगाना है। और इसके बाद जो भी आपका जीतिया है, सबसे पहले आप बच्चे को धारण करवाइए, जितने भी बच्चे हैं सबको पहना दीजिए, गले में एक एक करके, और उसके बाद ही स्वयं आप धारण करते हैं। सुबह की पूजा संपूर्ण करने के बाद आप दान करते हैं। दान किस चीज़ का करना है तो आप देखिए, जीतिया के पारण में दाल और चावल का दान किया जाता है। कच्चा दाल, चावल, सब्जियां, और सब्जी में आप आलू इत्यादि रख सकते हैं, कोई हरी सब्जी भी रख सकते हैं, खीरा रख सकते हैं। इसके साथ ही इस व्रत में तोरई का दान करना, तोरई का सेवन करना अत्यंत ही आवश्यक होता है, तो तोरई ले लीजिएगा। इसके साथ ही बहुत से स्थान है जहाँ पर अलग अलग की चीज़ें, अलग अलग परंपरा है। कुछ प्रकार की चीज़ों का दान या ग्रहण करने से जो लोग आप ग्रहण करते हैं, जो भी आपके यहाँ विशेष है, कुछ खाने के कारण है, वो चीज़ें दान की जाती हैं। जैसे कई स्थानों पर महुआ और कई स्थानों पर चने होते हैं, कई स्थान है जहाँ पर कुछ विशेष साग होता है जो खाया जाता है। तो आपके यहाँ जो भी नियम है, जो भी आप पारण कर लेते हैं, वो सभी चीज़ें दान में थोड़ा थोड़ा से ही जरूर दिया जाता है। इसके अलावा वस्त्र और दक्षिणा इत्यादि आपको जो दान देना है, दान की सामग्री आपके सामर्थ्य में जो भी है आप उसको दे सकते हैं। फिर जीतिया बच्चों को पहनाया जाता है, स्वयं भी धारण किया जाता है। उसके बाद ही
जिस भी प्रकार के नियम हमारे यहाँ होते हैं उस प्रकार मतलब उस वस्तु को खाकर हम जल का ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो देखिए यह तो संक्षिप्त विधि है जो मैंने आपसे शेयर की। संपूर्ण विधि आपको आने वाली वीडियो में मिलेगी, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। और हाँ, अब बात करें कि जिनकी सासू नहीं है उन्हें विशेष क्या करना चाहिए और जिनकी सास है उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए, जिनकी सास नहीं है ना, उनको पहले दिन जब नहाई खाई वाला दिन होता है उस दिन भी दान निकालना होता है। मतलब आटा, दाल, सब्जियाँ, तोरई इत्यादि जो भी चीज़ें हम खाते हैं, जो भी चीज़ें हमारे यहाँ नहाई खाई में विशेष हैं, आपके यहाँ जो भी नियम है उसके अनुसार आप लोग दान की सामग्री भी निकालते हैं। जैसे सीधा निकाला जाता है, बिल्कुल उसी प्रकार से सीधा निकाला जाता है। उसमें आपको दक्षिणा रखना है, सिंदूर भी रखना है, इसके साथ ही हल्दी और नमक इत्यादि भी रखे जाते हैं। सभी चीज़ें एकत्रित करके और उसको हम मन स्तर दान करते हैं। और उसके बाद ही आपको नहाई खाई का जो भी आप खाना खाना चाहते हैं आप खा सकते हैं। ठीक है, मतलब पहले दान निकालना है, उसके बाद आपको खाना होता है। और अगर आपकी सासू माँ नहीं है तो आपको इस प्रकार का नियम करना है। और पारण वाले दिन तो सभी दान करते हैं। आपको जिनकी सासू माँ है वो भी दान करते हैं, जिनकी सासू माँ नहीं है वो भी दान करते हैं। बस पहले दिन जिनकी सासू माँ नहीं है वही दान निकालेंगे। इस प्रकार से जिनकी सासू माँ नहीं होती है वो चीलो सियार के लिए सगी से पहले भोजन देते हैं। जैसे कई स्थानों पर तो लोग